एक पति एक पिता ने मानवीय रिश्ते को तार तार कर दिया है, जिससे माँ बेटी पिछले 6 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही है। माँ बेटी जहां अपने पति पिता के साथ रहना चाह रही हैं, वहीं सरकारी अधिकारी निवास आधार तथा निर्वाचन कार्ड होने के बाद भी परिवार रजिस्टर में इनका नाम नहीं दर्ज कर रहे हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला बस्ती जनपद के भानपुर तहसील अंतर्गत सल्टुआ विकास खंड के ग्राम पंचायत साड़ी हिच्छा के इसी गांव के श्याम कली पत्नी हृदयराम यादव सोनी पुत्री हृदयराम यादव की है, जो पिछले 6 वर्षों से पिता के होने के बाद भी दर दर भटक रही हैं। लेकिन कलयुगी पति पिता का दिल एक बार भी पसीज नहीं रहा है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कैसे जी खा रही है तथा मेरी 16 वर्षीय बेटी की शादी कैसे होगी। श्याम कली 10 मई 2006 को जब दुल्हन बनके हृदयराम यादव के घर आई तो वो सपने में भी यह नहीं सोची थी कि मेरा पति अपने छोटे भाई रामकिशोर व उसकी पत्नी शोभावती के प्रभाव में आकर इतना परेशान करेगा और उसे एक दिन घर से बेघर कर देगा। शादी के 2 वर्ष बाद जब श्याम कली ने बेटी सोनी को जन्म दिया, जिसके बाद श्याम कली का पति हृदयराम यादव उसे और परेशान करने लगे। श्याम कली बहुत गुस्साते हुए अपने पति के साथ रह रही थी। बेशक उन्हें कई दिन भूखे सोने पर विवश होना पड़ रहा था, लेकिन 12 अगस्त 2018 को श्याम कली को उसका निर्दयी पति ने घर से ही निकाल दिया, जिससे वह खुले आसमान के नीचे आ गई। फिर वह क्या करती, उन्होंने रोते हुए घर से निकल गई और अपनी छोटी बहन जो बड़गवां गांव में ब्याही थीं, उनके घर चली गई। इसके अगले दिन उनके पिता उन्हें अपने घर ले गए और कई बार पंचायत हुई, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकला। इसके बाद साजिश के तहत श्याम कली व उनकी बेटी सोनी का नाम परिवार रजिस्टर से कटवा दिया गया और 29/9/2023 को हृदयराम यादव ने अपना करीब 6 बीघा जमीन अपने छोटे भाई रामकिशोर यादव के नाम कर दिया। माँ बेटी परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पिछले 1 वर्ष से ग्राम पंचायत अधिकारी का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी इनका नाम दर्ज करना तो दूर, इन्हें दिन में तारे दिखा रहे हैं। वहीं इनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे उमाशंकर यादव का दर्द साफ झलका जब उन्होंने कहा कि यहाँ इनके साथ न्याय हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाला इनके साथ न्याय जरूर करेगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी तनवीर आलम से जब फ़ोन पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलते ही इनका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा। देखिए सार सागर की ये रिपोर्ट। आपकी शादी यहाँ किसके साथ हुई थी साड़ी हिच्छा में? हृदयराम की। तो क्या दिक्कत हुई जो आप 6 साल से दर दर भटक रही हैं? क्या परेशानी हुई जो आप यहाँ से चली गईं? यह परेशानी में राशन पानी हम बनाए कुछ दिए, हमसे आइस लाए लाए खाई। अलग कर दिए आपको? अलग कर दी। बेड का बोलते बाहर देवरान बाहर निकाल दे, कहीं घर में ना हलू, बाहरे सूते लागे। कंडी लकड़ी के उस मांगी, चूल्हा चक्की माटी लायक ना का फोर दिए, लकड़ी पानी से बाहर बहाई दी, क्यों दिए गेहूँ करिया तो हमार थरिया बर्तन हमार को ले ली तो हमारी हमार बाप मने ही थरिया बर्तन लाए गरम कह के धैके राशन एक द्वारा वका खाए 15 दिन, तब नाई मने तब उसे थरिया बर्तन को बहा चप्पल काढ़े रही वसारा में से बहाई दिए, खटिया बना नाई दिए और वहीं बाहरी सूती मसा काट लैके तब उठो मेहरारू कैसे हम खटिया दे दी तो हम कहन गरियाई है तुम तब हुक गरियाई खूब अच्छे कहें कि जो खटिया लई हुई तो सब घर बसाओ तब हम भगावत है बुढ़िया गरियाई देवरनिया अब ऐसे अब या कहीं कोई ना खियाओ कोई ना खियाओ तो अपना बाजारे गए सब्जी लाई देवरान के दिए लागिन, बस हम सारा मांगे लागे, बस हम पटक दी देवरान और ये खड़ा है मुड़वारी तो दिख हमार लड़कियाँ तनी बड़ी रही मारे ला मैंने चिल्ला जब हमारे ऊपर चढ़ी हमरे गाली थप्पड़ ले रही सब मारे और हमारा आदमी पिछवाड़ी खड़ा है मोड़वारी। तब यह जब फगच्छा मारी चिल्लाए ला तो हमारे देवर आए से मैंने छड़ाई देती मैंने रहा दो ऊपर मन से और नहीं कुछ करावा ही संग मारा
और ई परे परे उनके लगे जाए और कुछ खियाए दिए, उनका दिमाग काम नहीं करत, सब गया नहीं शादी ब्याह हम कैसे करब, कहाँ जाई हैं, हम कहूँ यहाँ रहर मर गया तो यह कहाँ जाई हैं, और वह अपने भाई के खेत लिख दे। और आप मतलब कैसे आपका जीवन चल रहा है, कैसे खा रही हैं, रह रही हैं? ऐसा का हुआ था कहूँ नाते बाते चली गई, जीव का चांद पिताजी मर गई, खाली भाई एक ठू हैं तो उन्हों अक्सर हैं केहू एनहू मैंने शादी कराए दे रहे जीजा एनहू के हलवक लगावत थी, एनहू साग सब्जी घरे के नाई गए एक ठू बहन जब ताला मार दी तब हम घर छोड़े न, तो हमार बहन एक ठू बड़गवा वहीं घर से आपको निकाल दिए? हाँ, ताला मार दी साहब, ऐसा रोत हम निकल गए, काली माई थान रहा छुआरा लग के रोत निकल गए। अब बरसात के दिन रहा, अब कहाँ की मैंने वहीं बाहरी सूतो और वहीं खड़ी रहो, नाला पैसा पानिया नहीं पिए दिए साहब, पानी नहीं पिए दिए, ऐसा रोते झोरा लेके निकल गए बड़गवा, हमार बहिनी बा वहीं रात भर रहे न, तब हमार भाई बाप आए तब घरे नहीं हरे गए तो वहीं से। कई साल से आप रह रही यहाँ से चली गई, कितने साल पहले गई थी? 5 साल हो गया। बाबू उस समय कितनी बड़े थी आपकी बेटी जो है? जब मैंने यहाँ जब परेशानियाँ होता रहा छोटाइए पे सब्जिए वहाँ से 11 साल के तब से मैंने परेशानी को मैंने पैदा हुआ थे सामान न रहा। तो बाबू को भी मारते थे परिवार के लोग? खटिए अपनाई साहब ऐसे बैठे थे देवरानी एक लड़कियों का खाना पानी दिए और ये कहे पापा ने भगाई दिए, कहे पागल है ये सही, तो ये रुआ गाँव हमें नहीं जियाए खियाए तो उन्होंने विधि अपन। तो बेटी नहीं मान रहे इनको? कुछ नहीं जानती मानती उनके एलर्जी बा पथरी बा, और फिर हम ऑपरेशन करान हमरे साथ ही ना आए न कहूँ आई न गई कि कहाँ ये लोग हैं। हाँ, उस सांसद के भी साहेब तो हम घर छोड़े ना। आपको बहुत परेशान की तब यहाँ से गई। और बाबू का परिवार रजिस्टर में नाम नहीं दर्ज हो रहा क्या इनका? इनका का वो था कहाँ बगल पागल पढ़ाई लिखाई नहीं कर, हम अपने से पढ़ ले जाए कहीं सेवाई में और कहीं कि सब भैया तिनका पढ़ाओ लिखा हमारे बिटिया खुशियार हो कहूँ लगहर दिखाएं तो कहाँ लड्डू में चाची खियाए नहीं, दिमाग काम नहीं करत। आपको आपके पापा नहीं मानते थे? कुछ नहीं सर, बोला कर कुछ नहीं। खटियो बैठे तो ढकेल दे न, खटिया बैठे थे तीन जगह देते ढकेल दे। और वो सुन रहा हूँ कि खेत भी अपने भाई को लिख दिए हैं, तो आप कैसे फिर आपकी शादी कैसे होगी? चाचा के लिख दिए हैं। तो आपकी शादी कैसे होगी अगर कोई पैसा पिताजी नहीं देंगे? नहीं तो फिर आपकी शादी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे होगी शादी आपकी? कौन इतना खर्च करेगा? साहब कैसे दिए? इस समय आप कहाँ रह रही हैं? नैहरे है। अच्छा, तो आपके भाई और भाभी हैं वहाँ जो देख रेख कर रही हैं? भौजाई हैं महतारी पुरानिया हैं, पिताजी मरी हैं, पिताजी हमरे रहीन आ धरिया बर्तन को दई गए रहीन आदम निकला मत रहे ना दिन तो बहुत मुसीबत काट के तब ऐसे घुस गए रहा। हमार बहन गाँव में रही, हम रात बिरात जाए साग सब्जी मैंने दिनक जाए कहाँ कई रोज खियाई है, कई रोज तहार बहनिया खियाई, थाना पुलिस कई रोज तुम्हें देखी हैं, कई रोज तुझसे वहीं से राशन लई गुजरो, इसे हमें गाड़ी दिए और दौरानी से मांग मांग फुलौरी पकौड़ी वही दौरानी 3 ठुबे तो रही वही अपने हाथे से खियावे नहीं। हमें पुलिस थाना लोग कहाँ तौल के सीधा दियो, हमें तौल के 3 पसेरी सीधा देते, हम कहीं चवन का राशन हुआ पिसावे ले जात हो, हम ऐसा डालती ना दे हम भिन्न हवे के निकरा सरसों काटी दाई बनकर कुल वसाई के कुल देवरान अपने बखरी में हाथ बाहर का बखरी में 12 कोठरी ले बड़ा हमार बेड बाहर निकालते तो हम जीते रह के का बनावत रहे, मैं कुछ नहीं कुछ जाने रहे, तब हम घर छोड़ना अपन घर के छोड़ दी परवा। आपके साथ बहुत ज्यादती की वो लोग? ऐसा हम नोच ढाले रही एकदम मुँह फूली हमारे से अखिया तक ऐसे निकाल लिए नहीं तो ऐसे फूला हमारा बाप रोज चला गया पूरा दिन। उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। आपके साथ जब वो शादी किए थे तो आपको रखना चाहिए था और आपका और अपनी बेटी का उन्हें देख रेख करना चाहिए था। हर गया रहा टाली ट्रैक्टर ली 5-6 भैंस हौदी गोबर करी हमार मैंने मार के देना हमारे खून पानी आत रहा हमसे कोई ही जावे थाने जाए, थाने वाले कहाँ से कोई कहीं जाओ, लेडीज पुलिस आई बहुत केस भाग के लिए मानी नहीं है, लेडीज वहाँ से जीपी भर के आए ना कहीं से कोई काहे कटावत हो, लड़की के मार हो हमार दवाई नहीं करा अपन दवाई करा खोखी बुखार अपन दवाई करावे। और कभी पंचायत हुई इस मामले को लेके? पंचायत बहुत भाग थकी गए तभी कर्म किए तो घरे गए, जब ताला मारती तब कहना पानी बरसत रही है, टाइम रहा है दिन रहा ऐसा ताला लगा थी जैसा आए जैसे हमें घरे ना आई थी इस घर में तो कैसे झोरा लेके रोद काली माई खान वही बात पिछुआ ऐसे रोद निकल चले गए।
कहत के है तो मैं तू देखो हम कहाँ अब जाए थाने जाए तो नहीं आ तो अपने बहन वही बड़गवा बहन वहीं चली गई तो हमारे भाई बाप वहीं तब हम नहीं रहे तब से कहूँ जी का जान बाप मर गया उनका सेवा सत्कार करते हैं तो बाप मर गया तो कहूँ के लिए आ लगी तो अब घर चले गए तो कहते घर के लिए हाई को और ये शादी करवा बनाते हैं इज्जत पानी बनाते कि मैंने हमारे कितना भारी इज्जत की लड़की पैदा करके हम छोड़ दिए और बाघ वहाँ हंसिया लेके मारे तो रन के मारे चरी काटे जा हमें दीदी चिटका हंसिया लेके मारे तो कि ये ससुर लपटिया नहीं लेके बाहर थे आज हमारे नाई के बापा मर गया भाई पोता का ऑपरेशन कराए तो ये जाते जहाँ मैंने अब होशियार रही तिनका भाई नहीं अपना बाटा पिताजी रही मरी गई तो कि हमारे साथी तो हाल वक्त लगाते कि ये काहे दौड़त थी कोई ना कोई तो किसी का सहयोग करेगा ही। जतिया चला गया हमार बहनिया हुए बड़ी बहन हुए उन्हें मैंने सदिया कराई तो वही गौवा में से हमें कर गया हम घर नहीं बिताए कि हलवक लागी तो कहा था लेके बाहर थे घर नहीं बिता हम कहीं जाते हलवक लागी तो चलिए आपके साथ बहुत वो लोग अन्याय किए कहीं साहब ऐसा पुलिस लोग गरिया आए कहीं गाँव भर में टहर कर दी उन्डी के दे गोबर वोबर ले जा 5 किलो लगाए ऐसे जने वहीं मैंने पतवाल हुआ और नहीं के पेड़ रहा वहीं वहाँ से ले जाई लगाई जो और नहीं गरिया कहा कि सबका घर सब बसाओ तो हमारे लोग खेदत है। आप पापा के साथ रहना चाह रही हैं जाना चाह रही हैं और पापा की आपको मोह लगती है और आपकी मम्मी भी उन्हें याद करती है और आप लोग अपने पापा को लेके आप परेशान रहती हैं तो आप जाना चाह रही हैं उनके साथ रहना चाह रही हैं और उनके साथ रह करके उनका सेवा उनका देख रेख करना चाह रही हैं तो आप चाह रही हैं कि वो ले जाएं आपको और आपकी देख रेख करें। आप अपने पति के साथ रहना चाह रही हैं जाना चाह रही हैं। रहा चाहत है माया लागत है काहे नहीं रहा लेकिन साहेब का बोल था उन्होंने एकदम वो कह दी तुमको नहीं जानते मानते नहीं तब घुस के यहाँ से और आप बेघर हैं पति के होते हुए और आपके पति के पास 5-6 बीघा खेत होते हुए आप इतनी मुसीबत काट रही हैं तो क्यों नहीं आप चली जाती उनके साथ रहती लई चला जाओ नहीं हरे समरे आव का लई चले। आपके गांव में श्याम कली यादव हैं इनकी शादी हुई थी और पिछले 6 सालों से दर दर भटक रही हैं अपनी बेटी सोनी को लेकर के जो लगभग 15-16 साल की हैं तो क्या है पूरा मामला? जी मामला सर ऐसा है कि 2006 में मैंने शादी करवाया था। दोनों को सुन के देखे थे पति पत्नी दोनों। शादी हुआ, शादी के बाद 2008 में इनकी बच्ची पैदा हो गई। तब तक बहुत अमन चैन से लोग थे। जब बच्ची पैदा होने के नाते इनको ये हुआ कि मेरे पुत्र चाहिए, बच्ची से इनको एलर्जी है। तब से दुर्दशा इस अपनी पत्नी श्यामकली को करने लगे और बेटी सोनी की भी दुर्दशा की है। बेटी सोनी खाने पीने के लिए डांटते थे, यानी सौतेला व्यवहार करने लगे। किसी तरह से 2018 तक 19 तक चला। कोरोना काल तक ये राशन भी ली यहाँ। अंतोगत्ता परेशान करते करते ये बरसात का महीना था, पल्ला बंद कर लिए और खेत दिए। इसके बाद ये मायके चली गई। मुकदमा इसका 2018 में इसके भाई कर दिए थे, वीरेंद्र यादव। इनके मामले को लेकर के पंचायत हुई गांव में कभी? जी कई बार हुआ। जो कि 5 बार सुलहनामा हुआ। अच्छा। 15/1/2016 को, 20/4/2017 को, 20/5/2016 मतलब कई सुलहनामा हुआ। इसके बाद इनके भाई दावा कर दिए खर्चे का। जब ये दर दर भटकने लगी, परेशानी देखिए, वो खर्चा दावा करने के बाद उसका पात गृहस्थी में नाम था। 2018-19 तक के मतलब नाम था वहाँ, वो राशन ले रही थी, नाम कट गया। जबकि उसकी आधार कार्ड ये है श्यामकली का, पति के साथ। पति हृदय राम जी। ये सोनी पुत्री हृदय राम, ये बैंक पासबुक, श्यामकली पत्नी हृदय राम। अच्छा, एक और जो जानकारी मिल रही है कि जो सोनी है इनकी लड़की है, इनका नाम परिवार रजिस्टर से काट दिया गया है। जी ये सर। ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे साजिश ऐसा की सर, गई? जब पहले परिवार रजिस्टर बना उसमें दावा किया इसमें पूरा नाम था। इन्होंने साजिश के तौर पर 2023 में
जो अपना प्रॉपर्टी बैनामा करने लगे तो उसमें दिखा दिए हैं कि परिवार में सोनी और श्यामकली नहीं है। इतनी बड़ी साजिश कैसे हाँ। हो किए, क्यों की इतनी बड़ी साजिश? अब ना देना पड़े या दुर्दशा झेल रही है अपनी। आखिर उन्होंने 7 फेरे लिया था, उन्हीं का खून है, उन्हीं का अंश है ये बेटी, फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? अब वो तो उनकी इच्छा जाने क्या किए। इसके बाद मैंने हमसे कहे कि आप करवाए हैं शादी वीरेंद्र महुआ के जी। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर परिणाम हमें देख एक बार तो हमने तुरंत परिवार रजिस्टर में नकल के लिए एप्लीकेशन दिलवाया, जबकि वो 16/10/2023 में कब इनका नाम कटा है सोनी का? अगस्त सितंबर में नाम कटा। तो आपने ग्राम विकास अधिकारी जो सेक्रेटरी है उनसे जी। नहीं संपर्क किया? संपर्क किया, वो 16/10/2023 को पत्राचार किया, नोटरी बयान दे करके ये इसी के नाम से श्यामकली सोनी के ब्लॉक पर गया। उस समय अवधेश वर्मा थे सेक्रेटरी। अवधेश वर्मा ने कहा कि गांव में मैं मीटिंग करूंगा और मीटिंग करने के बाद नाम दर्ज करेंगे। ये कब की बात है? 16/10/2023 का है। और उसके बाद वो यहाँ से बदल गए फिर? देखिए सुनिए सर, अभी और बात है ना, हर कागज उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि दर्ज करेंगे हम मीटिंग करके। जी। 5/10/2023 को इनका सोनी का निवास पर सोनी का और श्यामकली का दोनों का 5/10 में निवास प्रमाण पत्र बना। इसको कागज महोदय अवधेश वर्मा को दिखाए। अवधेश वर्मा ने कहा कि हम आकर के मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में ये न मीटिंग किए, न कोई पंचायत किए, न प्रधान से पूछे। वोटर लिस्ट ऑलरेडी चली आ रही है। श्यामकली वाइफ ऑफ हृदय राम बराबर वोटर लिस्ट आज तक आ रही है। अब की बार भी उन्होंने वोट दिया है विधानसभा लोकसभा में। इसके बाद भी ग्राम विकास अधिकारी नहीं बना रहे? उन्होंने नजरअंदाज किया। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो मेरे पास फोन किया अवधेश वर्मा जी कि अब तनवीर आलम आ गए हैं, जाकर के उनको बता दीजिए, वो तुरंत कर देंगे और कोई बात मत बताना। हम कह भैया ऐसा है साहब, हम गलत नहीं बताएंगे, सही बताएंगे। तनवीर आलम जी को मैंने सही बताया, ये सब कागजात दिखाया। तनवीर आलम ने कहा कि अगर पंचायत है और निवास प्रमाण पत्र है, मैं परिवार रजिस्टर में दर्ज करके आपको देंगे, हवाला दे देंगे कि इतना साक्ष्य मुझे मिला। जब तनवीर आलम फिर दोबारा गए गांव पर, तब कहे अरे इसको छोड़ दीजिए, 125 आप लड़वाइए, वो हो जाएगा, पैसा वैसा दे दिए समझौता। जिस तरह पहले कहे थे दबा करके कि मैं दे दूंगा, उसी का अपोज उन्होंने किया। तो इसका इतने कागजात होने के बाद फिर क्यों नहीं वो परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कर रहे हैं? ये सरकार की मंशा है, लड़की तो भीख मांगेगी। सरकार का नियम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई हम कुछ नहीं चाहिए इसको, लड़कियां शादी कर दें, अपने लड़कियां जिम्मेदार हो जाएं, पति पत्नी जो होगा होगा, लड़ते रहेंगे, या ले जाएं या ना ले जाएं या कुछ भी करें। लेकिन ये समाज क्या कहती है कि बच्ची पैदा होने के नाते बच्ची को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, बच्ची को छोड़ दो। अगर कहीं जाएगी जात को जात तो उन्हीं की बेटी रहेगी, दूसरी की होगी। जब साहब तनवीर आलम ने कहा 125 लड़कियाँ हुई, इसमें एक लोग खड़ी होते हैं, नहीं होने देते हैं, और इसका मुखिया का होने का जरूरी है। अब मुखिया हृदय राम रह ही नहीं गए हैं, तो वो भी जो है हिला हवाली कर रहे हैं। अरे बिल्कुल हिला हवाली, मतलब उन्होंने बता दिया कि नहीं हो पाएगा। गार्जियन को कहना पड़ेगा, जब गार्जियन कहेगा नहीं। हमने उनसे कहा कि सर मुझे दिखाइए कि नोटिस बयान किस बेस पर आपने दर्ज किया है। किसी परिवार का दर्ज करना होता है नोटिस बयान। क्या है, ये लड़की है, लड़की का नाम उन्होंने पता दिया, मेरे पास लड़की ही नहीं है। तो इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगी? अब न्याय तो सर ईश्वर देंगे या बलवक समय माई देंगे। अगर इनकी लड़की होती क्या करते? किसी लड़की का, चाहे मेरी हो चाहे किसी को, लड़की तो लड़की जाती है। अगर ये दर्ज कर देते, हृदय राम नहीं उसको शादी करते, तो ब्लाक से शादी हो जाती, उसका पुण्य पाते। लेकिन नहीं दर्ज करते हैं तो पप्पो पैवे करी है भाई। अगर हम बिचौली हैं तो ब्लाक से करवा देते शादी, हृदय राम अपने जाए अपने जहाँ, ये जाए जहाँ, लेकिन लड़कियाँ तो शादी हो जाए। जब इसका कोई बाप किसको लिखे, किसके परिवार में रहे, जब ये डॉक्यूमेंट ब्लॉक मांगेगा कहाँ दिया जाएगा?
उनको दर्ज करना चाहिए परिवार रजिस्टर की नकल। बहुत रिक्वेस्ट किए सर, उनको दर्ज करना लेकिन चाहिए। उनका कहने का मतलब है बहुत लोग खड़े होते हैं, नहीं दर्ज होने देंगे तो कैसे दर्ज होगा। मानवीय जो पहलू है उनको दर्ज करना चाहिए। आखिर ये बेटी कहाँ जाएगी? 2-4 साल बाद शादी इसमें का तो समय। सर जालसाजी अधिक हम समझ रहे हैं कि अवधेश वर्मा जी और तनवीर आलम दोनों लोग दोषी हैं। उसी बीच जब ऑर्डर हुआ था तो ये सेक्रेटरी अरविंदर पाल थे, वो कहे ना बाबा मीटिंग करके करो, नहीं तो 420 में चले जाएंगे। कुछ नहीं की, बहुत प्रूफ है, निर्वाचन कार्ड है, से पूछ लें बेटी है कि नहीं है, निर्वाचन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं नाम दर्ज कर रहे हैं, तो ये तो उल्लंघन है कानून अन्याय का। कर रहे हैं सर। अन्याय है। चलिए, आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और भगवान करे कि अरे सर हम सोच रहे हैं कुछ भी हो, लड़की नमवा दर्ज हो जाता तो ये जो मुख्यमंत्री के माध्यम से दिया होता, शादी जाति भी करवा देते। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप इन लोगों के असहाय लोगों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत